पार्ट 1 में आपने सुना था कि कैसे अर्जुन और रिया की दोस्ती मोहब्बत की दहलीज तक पहुंचने लगी थी, मगर रिया को अचानक शहर लौटना पड़ा और रिया अनजान थी अर्जुन की एहसासों से, अर्जुन की फीलिंग से। उसको कुछ नहीं पता था कि अर्जुन का के दिल में उसके लिए क्या जगह है। अर्जुन ने रिया को खत लिखने का वादा किया था और उसी वादे को निभाते हुए हर हफ्ते वह एक खत लिखने लगा। उसके हर खत में उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तां होती थी। कभी वो लिखता, रिया, तेरे बिना मुस्कान के वो चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। तुम्हारी वो मुस्कान मैं भूल नहीं पाता हूँ। किसी तरीके से वापस आ जाओ ना। कभी वो बारिश में भीगते हुए पेड़ के नीचे बैठकर खत लिखता। उस पेड़ के हर पत्ते पर अर्जुन ने रिया का नाम लिखने की कोशिश की और उस पेड़ को अपने प्यार का गवाह बना लिया। मगर कई महीने बीतते गए, रिया का कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन बेचैन हो उठा। हर डाकिया आते जाते उस डाके की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ अर्जुन देखता, मगर हर बार उसको खाली हाथ लौटना पड़ता। गांव वाले दोस्त हंसते और उसको चिढ़ाते थे, पर अर्जुन के दिल में बस एक ही नाम था, वो था रिया। फिर एक दिन अर्जुन की माँ ने कहा, बेटा, तू किस लिए खुद को ऐसे तड़पा रहा है? अगर किस्मत में है तो तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा। अर्जुन ने फिर मुस्कुराकर सिर झुका लिया। वो हर रोज पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और आसमान की तरफ देखता, मानो उसके तारे ढूंढ रहा हो जो उसकी रिया का पैगाम लेकर आए। क्या अर्जुन का इंतजार कभी खत्म होगा? क्या रिया कभी वापस आएगी? 2 साल गुजर चुके थे। अर्जुन ने हर हफ्ते रिया को खत लिखे, लेकिन एक भी जवाब नहीं आया। उसका दिल टूटा, मगर उसने लिखना नहीं छोड़ा। उस पीपल के पेड़ के नीचे अब वो अकेला बैठा रहता। किताबें खुली रहती, मगर शब्दों का कोई मतलब नहीं रह गया था। एक दिन गांव के पोस्टमैन ने अर्जुन को एक पुराना धूल भरा लिफाफा पकड़ाया। लिफाफा रिया का था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, अर्जुन, माफ़ करना, मैं तुझसे बहुत दूर चली गई थी। दादी के गुजरने के बाद मेरा पता बदल गया। तुम्हारे सारे खत कहीं खो गए, मगर तेरे बिना मैं भी अधूरी हूँ। आज जब मैं ये खत लिख रही हूँ, मैं अस्पताल के बिस्तर पर हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो फिर मिलूंगी, तेरी रिया। अर्जुन दौड़ता हुआ शहर पहुंचा। अस्पताल के हर कमरे में उसे रिया की तलाश थी, मगर जब वो पहुंचा, वहां सिर्फ एक नर्स थी जिसने कहा, रिया अब नहीं रही। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रिया का आखिरी खत सीने से लगा लिया। पीपल के पेड़ के नीचे अब अर्जुन रोज एक खत लिखता। ऐसा कहते हैं आज भी उन खतों में रिया की मुस्कान महकती है। कभी कभी मोहब्बत अधूरी रह जाती है, मगर उसकी यादें उम्र भर साथ देती हैं। अगर आपको अर्जुन और रिया की ये कहानी दिल के करीब लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और नीचे कमेंट में भी लिखिए, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है। अर्जुन का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। अर्जुन ने रिया की याद में उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया। हर साल उसकी बरसी पर वहाँ दिया जलाता। गांव वाले कहते, जब भी रात के सन्नाटे में वो दिया जलता है, उस पीपल के पेड़ से रिया की खुशबू आती है। और अर्जुन की आंखों से अब भी वो खत सीने से लगाकर आंसू बहते रहते हैं। अर्जुन ने शादी नहीं की, अपनी सारी उम्र रिया की याद में बिता दी। हर शाम वो पेड़ के नीचे बैठता और आसमान में वो तारा ढूंढता जो रिया का पैगाम लेकर आता। कहते हैं मोहब्बत अमर होती है, जिस्म बिछड़ते हैं मगर दिल नहीं। और अर्जुन और रिया की कहानी आज भी उस गांव की हवाओं में सांस लेती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। इश्क कभी ख़त्म नहीं होता। और अगर आप भी अपनी अधूरी कहानी हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए। मिलेंगे अगली कहानी में। और अगर कोई पसंदीदा कहानी या किसी टॉपिक पर अपनी पसंद की कहानी सुनना चाहते हैं, जैसे इमोशनल हो, थ्रिलर हो, सस्पेंस हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।